एवरीवन, आज हम लोग अपना आगे लेक्चर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड क्या होता है? लिपिड हमारा जो है एक ग्रीक वर्ड लिपोस से डिराइव हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है? फैट। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है इन ऑल प्लांट्स और एनिमल सेल में। जो हमारी सेल होती है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें हमारे मेनली लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ऑयली नेचर के होते हैं, जैसे ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए। ठीक है, वैक्सी ग्रेजी नेचर के होते हैं, हमारे हेट्रोजेनस कंपाउंड होते हैं। ओके, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे हाइड्रोफोबिक इन द सेंस इनका जो नेचर होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये मिक्स होंगे, मतलब सॉल्युबल होंगे। जो हमारा जो हाइड्रोफोबिक बैरियर होता है ना, दे प्रोवाइड अ हाइड्रोफोबिक बैरियर। वही मैंने बताया ना कि हाइड्रोफोबिक बैरियर की तरीके एक्ट करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में। तो कि हमारे क्या करते हैं, जो हमारी मेनली बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को ही परमिएट करते हैं हमारे सेल के अंदर। जैसे क्या होता है कि लिपिड सर्व एज अ एडिशनल फंक्शन इन द बॉडी, जिसमें क्या होता है कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो रेगुलेटरी कोएंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ये हमारा जो बॉडी होती है उसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या हो जाएंगे, ये रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये हमारे सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सब हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्युबल होंगे। ओके, ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है, इसमें मेटाबोलाइज्ड होते हैं। ठीक है, रिलीज कैसे मेटाबोलाइज्ड होते हैं, तो कैसे रिलीज होते हैं, कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज जैसे बर्न करते हैं तो वो जो है हमारे लिपिड्स जब हमारे मेटाबोलाइज होंगे तो कैलोरीज जो है हम लोग की न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें नर्व इम्पल्स जो जाती हैं वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरीके एक्ट करते हैं, मतलब उन नर्व इम्पल्स को रोकते हैं। ठीक है, फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड दे कंटेन सॉलिड एट रूम, मतलब वो जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उस पर जो है वो हल्का सा थिक कंसिस्टेंसी रहती है उसकी। ठीक है, इसके बाद फिर आता है ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वही हमने बताया नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वही फ्रीली सॉल्युबल होता है, जैसे ईथर हो गया, एसीटोन हो गया। जैसे कि हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इन पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल बॉन्ड इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो है सिस और ट्रांस फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिपिड मास इज कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स। इमल्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हम लोग लिपिड मास, कॉम्प्लेक्स लिपिड मास को एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा द फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम लाइपेज टू यील्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या था, हमारा मोनोमर यूनिट था, किसका? लिपिड्स का। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोलाइज किए जाते हैं लिपिड्स। हाइड्रोलाइसिस हो गया हमारा जो फैट का। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर एल्कली के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। ठीक है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोलाइज जो डेंसिटी होती है वो क्यों कॉज हो जाती है, इसलिए कॉज हो जाती है ताकि हमारा जो ग्रोथ हो जाती है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसीलिए हमारी जो है हाइड्रोलिटिक डेंसिटी कॉज हो जाती है। सो यही था हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। जो लिपिड्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। जो फर्स्ट है इसका सिंपल लिपिड, जिसको हम लोग होमोलिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे इसकी दो कैटेगरी हैं, फैट्स ऑयल एंड वैक्सेस। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड, इसको हम लोग हेट्रोलिपिड भी बोलते हैं। उसके मल्टीपल नेम्स है तो वो आप लोग याद रखिए, क्या पता कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा फॉस्फोलिपिड, इसकी दो कैटेगरीज हैं, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद फिर आता है हमारा डिराइव्ड लिपिड या प्रिकर्सर लिपिड। तो इसके जो हैं वो भी दो टाइप्स होते हैं, ये इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्टेरॉइड्स हो गया, टर्पीन्स हो गया हमारे, और हमारे अल्कोहल्स हो गए एक्सेट्रा, ये सारे हमारे डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जांपल्स हो गए। अब इसके हम लोग देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, मीन्स इसमें वेरियस अल्कोहल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब जैसे फैट है, पहला हो गया हमारा फैट में क्या होगा हमारा कि जो ईस्टर्स होंगे इसमें क्या होगा, ग्लाइकॉल प्रेजेंट होगा। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा ऑयल्स में क्या होगा, हमारा फैट्स जो
होंगे ऑयल्स आर फैट्स विच आर लिक्विड इन स्टेट। फैट्स जो होते हैं, जैसे जो ये वाले जो फैट होंगे वो सॉलिड नेचर के होंगे, या मतलब हल्के से मतलब सॉलिड टाइप के नेचर में, जो कि हम लोग ईजिली जो है निकाल सकते हैं हमारे कंटेनर या जिसी में भी स्टोर करके रखा है। बट ऑयल्स क्या होते हैं, जो हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं, होते फैट्स हैं बट वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद फिर आता है हमारा फैट्स एंड ऑयल्स हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा वैक्सेस। वैक्सेस में क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्स लिपिड आता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग द ग्रुप इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड अदर देन अल्कोहल फैटी एसिड होंगे। अब इसमें आ गया एग्जांपल, पहले फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। उसके बाद फिर आता है हमारा प्रिकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स। इसमें क्या होते हैं हमारे ग्लिसरॉल्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, अदर अल्कोहल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि हमारे जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं, ये सब जो होते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इस फ्लो चार्ट में आप इजीली सबके क्लासिफिकेशन देख सकते हो, हर एक का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं बायोलॉजिकल रोल में। जैसे पहला हो गया हमारा फूड मटेरियल। फूड मटेरियल क्या है, लिपिड प्रोवाइड फूड कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू में हाईली रिच मिनरल्स होते हैं, हाईली रिच होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर आता है थर्ड हमारा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद फिर आता है हमारा हेल्थ हीट इंसुलेटर, दीज आर हीट इंसुलेटर मीन्स हाईली इंसुलेटिंग कैपेसिटी, दीज हैव हाईली इंसुलेटिंग कैपेसिटी। Then fatty acid absorption. Phospholipids plays an important role in the absorption of transportation of fatty acid. Then hormone synthesis. These plays an important role in the hormone synthesis. Like vitamin D, cholic acid, sex hormones. These are synthesized from the cholesterol, steroids. These are synthesized from these lipids. उसके बाद फिर vitamin carrier. Lipids act as a carrier of natural fat soluble vitamins such as vitamin A, D, E. Fat soluble A, D, E के जो हमारे होते हैं वो fat soluble vitamins होते हैं, तो इनको कैरियर के बेसिस इनके लिए एक कैरियर की तरीके काम करते हैं लिपिड्स। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। ब्लड कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई LDL होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये सब जो होते हैं हमारे जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रेगुलेट करने में हमारे लिपिड्स जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये था हमारा पूरा बायोलॉजिकल रोल। अब जो दो आगे की क्लास थी हमारी बायोमॉलिक्यूल्स की, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, इसको हम लोग नेक्स्ट 3 और 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।